हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल मस्ती में पढ़ाई। आज के इस वीडियो में हम लोग चैप्टर 9 वर्क एंड एनर्जी को पढ़ेंगे। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वर्क। तो वर्क क्या है? वर्क मीन्स टू डू एनीथिंग यूजिंग एनर्जी। तो वर्क का मतलब ही ये होता है कि जब कभी भी हम लोग एनर्जी को यूज़ करके कोई भी काम कर रहे होते हैं तो वो वर्क कहलाता है। ठीक है, हम लोग कितना वर्क कर सकते हैं ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि हमारे बॉडी में या फिर किसी भी बॉडी में कितना एनर्जी प्रेजेंट है। मतलब जितना एनर्जी प्रेजेंट होगा उतना ही ज़्यादा देर तक काम हो सकेगा या फिर उतना ही अच्छे तरीके से काम हो पाएगा। जैसे अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि जब कभी भी हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट में तो फिर वो ऑब्जेक्ट मूव करता है, और जब वो ऑब्जेक्ट मूव करता है तब हम लोग कहते हैं कि वर्क डन है। मतलब जो काम है वो, मतलब जो वर्क है वो हुआ है। अब व्हाट इज़ वर्क? वर्क है क्या? ठीक है, तो वर्क इज सेड टू बी डन व्हेन एन अप्लाइड फोर्स मूव्स द बॉडी थ्रू सम डिस्टेंस। तो जब कभी भी कोई भी चीज़ पे हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं और वो जो चीज़ है वो मूव कर जाए तब हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क हुआ है। वर्क का क्या फॉर्मूला है? फोर्स इनटू डिस्टेंस। मतलब कितना फोर्स लगा किसी चीज़ में और वो कितने डिस्टेंस तक मूव किया, उसी को हम लोग वर्क बोलते हैं। अब यूनिट क्या है वर्क का? तो जूल्स है। ठीक है, जो वर्क डन होता है वो मेजर किया जाता है जूल्स में। ये चीज़ आपको याद करना होगा। ठीक है, जब कभी भी इंजन मूव करता है ट्रेन का, वो हेल्प करता है पूरे जो रेलवे है, रेलवे लाइन में उस ट्रेन को चलने में, तब हम लोग बोलते हैं कि वर्क डन हुआ है, क्योंकि यहाँ पे मूवमेंट है, फोर्स सप्लाई हो रहा है, उसके बाद फिर कुछ डिस्टेंस भी कवर हो रहा है, तो इसको वर्क बोले। जब एक छोटा सा बच्चा कुछ हैवी बॉक्स को मूव करने की कोशिश कर रहा हो और वो जो बॉक्स है वो मूव ना हो, तब फिर वहाँ पे काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये बच्चा तो फोर्स अप्लाई किया लेकिन कुछ डिस्टेंस कवर नहीं किया, ये बॉक्स कुछ मूवमेंट नहीं हुआ, तो फिर यहाँ पे वर्क डन नहीं होगा। ठीक है, अब क्या कंडीशंस है वर्क डन होने के? तो दो कंडीशन है। सबसे पहला कि फोर्स अप्लाई होना चाहिए किसी भी बॉडी में, दूसरा ये कुछ मूवमेंट भी होना चाहिए उस बॉडी में। ठीक है, अब मेंटल, फिजिकल एंड मैकेनिकल वर्क। तो जब कभी भी हम लोग कोई लेसन पढ़ते हैं या कोई लेसन को याद करते हैं तब फिर वहाँ पे मेंटल वर्क हो रहा होता है। ठीक है, जब हम लोग कोई चीज़ को पुश कर रहे होते हैं, किसी ऑब्जेक्ट को मूव करवा रहे होते हैं, तब फिर वहाँ पे फिजिकल वर्क हो रहा होता है। जब कभी भी वर्क जो है मतलब किसी मशीन के हेल्प से हो रहा है या फिर मैकेनिकल वर्क हो रहा है तब फिर उसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। ठीक है, मशीन्स के हेल्प से जो काम हो रहा होता है उसको मैकेनिकल वर्क बोलते हैं। अब अगेंस्ट ग्रेविटी के तरफ से जो काम हो रहा होता है या फिर जो डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी में हो रहा है वो पढ़ते हैं। ठीक है, तो बताया जा रहा है ये एक बच्चा है जो कि बॉल को अपवर्ड डायरेक्शन में फेंक रहा है, तो यहाँ पे जो काम हो रहा है ये अगेंस्ट ग्रेविटी हो रहा है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है वो बॉल नीचे आने लगता है, तो फिर इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी होगा, क्योंकि ग्रेविटी जो है वो ऊपर से नीचे तक है, लेकिन ये जो बच्चा है ये बॉल को मूव करा रहा है अपवर्ड, लेकिन फिर से ये बॉल नीचे आ जा रहा है, तो इसी को इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे और बॉल फेंकने को इन द अपवर्ड अगेंस्ट डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी बोलेंगे। ठीक है, अब एनर्जी क्या है? ठीक है, तो एनर्जी हम वैसा एक चीज़ है जो कि एबिलिटी है, प्रोवाइड करता है किसी भी काम को करने के लिए। ठीक है, एनर्जी कैसे आता है? जब कभी भी हम लोग को एक फूड खाते हैं तो फिर उस फूड से हम लोग को एनर्जी मिलता है। ठीक है, और यही एनर्जी जो है हमारे बॉडी में स्टोर हो जाता है और फिर हम लोग को डिफरेंट टाइप के जो वर्क होता है उसको करने में हेल्प करता है। अब प्रिंसिपल ऑफ एनर्जी कन्वर्जेशन क्या है? कंजर्वेशन। ठीक है, तो एनर्जी जो बताया जा रहा है कि वो ना ही बन सकता है ना ही डिस्ट्रॉय हो सकता है, लेकिन वो एक तरीके से दूसरे तरीके से कन्वर्ट हो सकता है। हो सकता है कि वो मैकेनिकल एनर्जी है लेकिन फिर वो किसी और टाइप की एनर्जी में कन्वर्ट हो गया हो, लेकिन एनर्जी कभी बन नहीं सकता है, एक एनर्जी से दूसरे एनर्जी तक फिर वो मूव हो सकता है। ठीक है, अब मेन सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है? जो मतलब सोर्स है, जो मेन सोर्स है, जैसे सारे एनिमल्स या सारी चीज़ों को जो एनर्जी मिल रहा है वो किस सोर्स से मिल रहा है? तो बताया जा रहा है सन जो है वो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है हमारे अर्थ के लिए। ठीक है, सन का जो एनर्जी होता है वो ग्रीन प्लांट लेते हैं ताकि वो अपना खाना बना सके। ये जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो हार्बीवोर्स खा लेते हैं। ठीक है, और फिर वो अपने बॉडी में उनका जो एनर्जी है वो स्टोर हो जाता है, फिर इन हार्बीवोर्स को फिर कार्निवोर्स खा लेते हैं और फिर जो एनर्जी है ये ट्रांसफ़र हो जाता है। जैसे बताया जा रहा है सन का एनर्जी यहाँ प्लांट में आया, प्लांट से फिर ये हिरन ले गया, हिरन से फिर ये शेर ले गया। ठीक है, अब एनर्जी यूज़ कैसे होता है? तो बताया जा रहा है जब कभी भी हम लोग लंबे समय के लिए खेल रहे होते हैं तब फिर हम लोग कुछ समय के बाद थकान थकान महसूस हो रहा होता है, तो इसका क्या मतलब है कि जो हम लोग का कैपेसिटी ऑफ प्लेइंग है वो कम हो गया। जब हम लोग 4 बजे घर से निकले थे खेलने के लिए तो जितना एनर्जी था उतना एनर्जी 6 बजे नहीं होता है ना, तो फिर इसमें बताया जा रहा है कि जो कैपेसिटी था वो कम हो गया। ठीक है, अब बताया जा रहा है कि जब हम कभी ये एग्जांपल से आप समझ सकते हो कि ये बच्चा जब खेल रहा था तो ये एक्टिव था, लेकिन जब ये पूरा थक गया तब फिर ये ना खेल पा रहा है और उसका जो कैपेसिटी था खेलने का वो भी कम हो गया।
अब जो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी होता है वो पढ़ते हैं। पहला आता है मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो मैकेनिकल एनर्जी किसी भी बॉडी में तब आता है जब कभी भी या फिर हो सकता है कि उस स्टेट ऑफ रेस्ट से आ रहा है या फिर मोशन से आ रहा है। तो ऐसा एनर्जी जो कि स्टेट ऑफ रेस्ट से आ रहा है या मोशन से आ रहा है वैसे को मैकेनिकल एनर्जी बोलते हैं। मैकेनिकल एनर्जी में भी दो टाइप होता है, पहला काइनेटिक, दूसरा पोटेंशियल। तो काइनेटिक एनर्जी में क्या बताया जा रहा है कि ये मोशन के द्वारा हो रहा होता है। जैसे यहाँ पे बताया जा रहा है कि दो तरफ ज़मीन है और यहाँ से पानी गुजर रहा है, तो यहाँ पे मोशन दिख रहा है ना, तो इस वाले जगह पे काइनेटिक एनर्जी। फिर बताया जा रहा है पोटेंशियल एनर्जी तब आता है जब कोई भी ऑब्जेक्ट जो है वो रेस्ट पर है। जैसे स्टोन लाइंग एट अ हाइट पोजेसेस पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, जैसे यहाँ पे एक पूरा दीवार है और इसके ऊपर एक स्टोन रखा हुआ है बड़ा सा। तो ऐसा नहीं है कि ये रेस्ट में है तो इसमें एनर्जी नहीं है, इसमें एनर्जी है। और इसमें कौन सा एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी है। लेकिन यहाँ पे जो मूवमेंट हो रहा है तो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी है। जैसे अगर हम ये पेंसिल को यहाँ पे होल्ड करके रखेंगे तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। लेकिन क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये रेस्ट पे है। लेकिन जैसे ही हम इसको गिराएंगे तो इस गिरने के दौरान जो इसमें एनर्जी था, जो मूवमेंट के दौरान इसमें एनर्जी था, उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं। अब आता है केमिकल एनर्जी। तो एनर्जी जो है वो मॉलिक्यूल्स में जब स्टोर हो रहा होता है केमिकल्स के, तो वहाँ पे केमिकल एनर्जी होता है। जैसे एग्जांपल में देख लेते हैं, जैसे मैस्टिक हुआ, मतलब जो सिलाई रहता है, सलाई रहता है। ठीक है, तो उसमें जब जहाँ पे वो रेड वाला पोर्शन रहता है वो केमिकल ही रहता है, वो फॉस्फोरस रहता है। और तब जा कर के वहाँ पे एक एनर्जी स्टोर हो रहा होता है, और जब हम उसको इग्नाइट करते हैं, जब उसको हम जलाते हैं, तो फिर वो हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा होता है। एग्जाम्पल में बताया जा रहा है यहाँ पे रॉकेट का। तो रॉकेट में जब ये बच्चा आग लगाएगा तो ये जो केमिकल एनर्जी, यहाँ केमिकल जो स्टोर था यहाँ पे, उसके कारण ये जो रॉकेट में आग लगा, ये रॉकेट ऊपर जाएगा। लेकिन जैसे ही वो जो रॉकेट का जो अंदर का केमिकल्स ख़त्म हो जाएगा, तब फिर ये जो रॉकेट है वो अपने से ही नीचे आ जाएगा। ठीक है, हीट एनर्जी। तो हीट एनर्जी तब आता है जब, जैसे मान लीजिए कि किसी भी बॉडी में हाई टेम्परेचर है तो वहाँ पे हीट एनर्जी प्रेजेंट होता है। जैसे यहाँ पे एग्जांपल में बताया जा रहा है कि जब कभी भी वाटर होता है किसी भी प्रेशर कुकर में, और उसको जब हम लोग हीट करते हैं स्टोव पे रख के, तो वाटर जो उसके अंदर होता है वो बॉयल होने लगता है और फिर स्टीम फॉर्म करता है। और यही जो हीट होता है, हीट एनर्जी जो प्रेजेंट रहता है, उसके कारण से जो ये सीटी है वो बचता है। ठीक है, लाइट एनर्जी क्या होता है? तो जो एनर्जी हम लोगों को हेल्प करता है किसी भी चीज़ को देखने में, उसको लाइट एनर्जी बोलते हैं। जैसे सन हुआ, बल्ब हुआ, ट्यूबलाइट हुआ, बर्निंग कैंडल हुआ, ये सारे जो है डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लाइट एनर्जी। साउंड एनर्जी क्या है? द एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस बाय वाइब्रेटिंग बॉडी इज नोन एज साउंड एनर्जी। तो जब कभी भी कोई बॉडी जब वाइब्रेट करता है, मूवमेंट कंटिन्यूसली उसमें हो रहा होता है, तब फिर वहाँ पे साउंड एनर्जी होता है। जैसे जब बिजली कड़कता है तो वो एक नेचुरल साउंड है। ठीक है, हो सकता है कि बिजली बहुत बार ज़्यादा तेज़ चमक रहा हो, जिसके कारण से कहीं पर आग लग सकता है या फिर कहीं पे कुछ हो सकता है, तो ऐसे वाले को साउंड एनर्जी भी बोलते हैं। फिर इसमें लाइट एनर्जी भी कहीं ना कहीं आ जाता है। फिर आता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी। द एनर्जी विच इज़ यूज टू रन इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज। तो ऐसा एनर्जी जो कि इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज को चलने में हेल्प कर रहा होता है, उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोलते हैं। जैसे यहाँ पे बल्ब था, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी था वो चेंज हो गया हीट और लाइट में, क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हुआ, फिर ये ग्लो किया और देखने में हेल्प कर रहा है, तो ये फिर हीट एंड लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। लेकिन जब ये बल्ब ग्लो कर रहा है, तो आप अगर कभी किसी बल्ब को टच करोगे उसको बंद करने के बाद, तो वहाँ पे गर्माहट फील होगा। तो इसमें हीट एनर्जी भी है, लेकिन ये बल्ब हम लोग को देखने में भी हेल्प कर रहा है, जिसके कारण इसमें लाइट एनर्जी भी है। फिर यह लाउड स्पीकर जो होता है, उसमें जब इलेक्ट्रिसिटी पहुँचता है तो फिर वो साउंड एनर्जी प्रोड्यूस करता है, क्योंकि उसमें कुछ साउंड हम लोग को सुनने में आ रहा होता है। इलेक्ट्रिकल मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। फिर आता है मैग्नेटिक एनर्जी। तो एनर्जी जो होता है जब किसी मैग्नेट में प्रेजेंट होता है, उसको मैग्नेटिक एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मैग्नेट जो है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो ऑब्जेक्ट है उसको अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, और फिर उसको हैवी ऑब्जेक्ट जो होता है, हैवी आयरन ऑब्जेक्ट जो रहता है, उसको उठाने में भी हेल्प करता है। क्यों? क्योंकि मैग्नेट अट्रैक्ट करता है दूसरे को। मस्कुलर एनर्जी। तो जब एनर्जी हमारे मसल्स में स्टोर हो रहे होते हैं, उसको मस्कुलर एनर्जी बोलते हैं। ठीक है, मस्कुलर एनर्जी जो रहता है वो हमारे मसल्स में प्रेजेंट रहता है, इसके कारण हम लोग को गेम्स खेलने में हेल्प होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के काम करने में हेल्प होता है। ठीक है, अब आता है रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी। ठीक है, तो ऐसे एनर्जी सोर्सेज जो कि हम लोग के पास कॉन्टिन्यूसली प्रेजेंट है, कभी भी खत्म नहीं होता है, उसको इनऑक्सिस्टिबल मतलब ना खत्म होने वाला एनर्जी सोर्स बोलते हैं, और उसको रिन्यूएबल सोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, द सोर्सेज ऑफ एनर्जी आर प्रेजेंट इन प्लेंटी। तो ऐसे जो सोर्स है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में
प्रेजेंट होता है, जैसे सोलर एनर्जी हुआ, पानी हुआ, विंड हुआ, ये सब चीज़ कभी ख़त्म नहीं होते, ठीक है। नॉन रिन्यूएबल क्या होते हैं, जो ख़त्म हो सकते हैं, ठीक है। जैसे इस टाइप के जो सोर्सेज ऑफ एनर्जी होते हैं वो लिमिटेड अमाउंट में प्रेजेंट होता है, जैसे कोयला हुआ, पेट्रोल हुआ, यूरेनियम हुआ, और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की चीज़ है जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट में हम लोग के पास प्रेजेंट है, और ये ख़त्म हो सकते हैं या होते भी हैं, ठीक है। तो जो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है किसी भी चीज़ के लिए वो सन, ठीक है। सन का जो एनर्जी है वो या तो डायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है या इनडायरेक्टली कन्वर्ट हो रहा है डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी में। कैसे? सन का जो एनर्जी था वो ट्री लिया, ट्री से फिर कोल बना, कोल से फिर पावर स्टेशन में गया, फिर पावर स्टेशन से फिर पंखा बना। तो जो आप देख सकते हैं कि सन का ही एनर्जी था जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के जो एनर्जी था उसमें कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। आई होप कि ये वीडियो आप लोग के लिए बेनिफिशियल होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर फर्दर अपडेट्स।